हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू चैनल द रियल स्टोरी ऑफ रियल एस्टेट। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, क्या मार्केट की सही से एनालिसिस करके परचेस करते हैं? क्या आप सही से मार्केट की एनालिसिस कर पाते हैं? आपको कौन सी लोकेशन में परचेस करना चाहिए, कौन सी बिल्डर की प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको रेजिडेंशियल लेना चाहिए, कमर्शियल लेना चाहिए या लैंड लेना चाहिए? क्या आप इसके सही से एनालिसिस करके परचेस करते हैं? क्या कोई अच्छे जेन्युइन कंसल्टेंट की सलाह लेके आप परचेस करते हैं, या किसी ब्रोकर या सेल्समैन की झूठे सपने दिखाए हुए बातों में आके आप किसी तरह का परचेस करते हैं? ये आप ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम 2024 में रियल एस्टेट मार्केट किस तरह काम किया, इसको लेकर एक डिकोड करेंगे। एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में क्या उतार चढ़ाव रहा, बायर्स की डिमांड क्या रहा, सप्लाई डेवलपर की तरफ से किस तरह रहा, गवर्नमेंट की एक्शन प्लान क्या रहा। ये आज सारे डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ। एनालिसिस को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। प्री कोविड से पहले, आई मीन जब 2020-21 से पहले बायर्स की डिमांड किस तरह था। ज़्यादातर अगर हम देखेंगे 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK, इससे ज़्यादा था ही नहीं। बड़ी फैमिली है उनको 3 BHK, नहीं तो 1 BHK 2 BHK में ज़्यादातर, अब टियर 1 सिटी में देखें यही रिक्वायरमेंट था। प्रोजेक्ट टाइप भी देखें, कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अफोर्डेबल या सेमी लग्जरी या लग्जरी टाइप की रिक्वायरमेंट थी। लग्जरी में भी बहुत ही कम सेगमेंट के लोग आते थे जो लग्जरी प्रोजेक्ट सोच पाते थे या परचेज करते थे और आज सच कोई डिमांड रखते थे। इवन इफ अगर 2014 या 12 के बाद देखें, 12 से लेकर 20 तक आज सच कोई रियल एस्टेट मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड नहीं था। इनकम भी चाहे बिल्डर को लेके है, चाहे इन्वेस्टर को लेके या बायर्स को लेके है, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन भी नहीं मिला है। तो 7-8 साल रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम नहीं रहा, ये हम कह सकते हैं। बट आफ्टर कोविड 2021 के बाद 21 मिड, जब कोविड खत्म होते होते थोड़ा बहुत डिमांड इंक्रीज होने लगा, लोगों की बायर्स की रिक्वायरमेंट में भी बदलाव काफ़ी होने लगा। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया। तो इस तरह जब सिचुएशन आया एंड ये फैसिलिटीज़ भी, नौकरी भी मिलने, कंपनियां भी देने लगे कि आप घर से भी काम 1-2 दिन कर सकते हैं। एंड स्कूल्स में भी कई बार गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शन होती है कि जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप वर्क फ्रॉम होम भी करें, सॉरी ऑनलाइन क्लासेस भी आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारा चेंज हुआ, तो बायर्स की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गया। सबको एक्स्ट्रा रूम चाहिए, चाहे ऑफिस काम के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या कई लोगों ने ये भी सोचा कि हम पेरेंट्स के साथ रहें, जॉइंट फैमिली रहें, क्योंकि कोविड में जिस तरह सिचुएशन हुआ इस पर भी लोगों के काफ़ी थॉट चेंज हुए। तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 BHK, 4 BHK, इवन ही 5 BHK तक भी रहा। तो धीरे धीरे ऐसे डिमांड बढ़ने लगा एंड 2022-23 होते होते ज़्यादातर, अगर हम 2024 पे देखें, मोस्टली जो सप्लाई आया है वो सारे 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK ऐसे सप्लाई आया। तो डिमांड भी रहा एंड सप्लाई भी रहा। नॉट ओनली यूनिट टाइप, इवन इफ साइज में भी, अपार्टमेंट के साइज देखें तो भी जो पहले 3 BHK 1300, 1400, मैक्सिमम 1500 तक था, आज स्टार्टिंग होता है 2000 स्क्वायर फीट से, 2000 स्क्वायर फीट, 2200 स्क्वायर फीट, 3200 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट तक भी अपार्टमेंट के साइज आ रहे हैं। सो टिकट साइज, ओवरऑल साइज, अपार्टमेंट के साइज एंड लग्जरी टाइप में भी चेंज आया है। पहले अफोर्डेबल या सेमी लग्जरी की रिक्वायरमेंट होता था या मैक्सिमम लग्जरी, अब लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी की रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो कस्टमर की डिमांड भी चेंज आया है, सप्लाई में भी चेंज आया है। 2024 की बात करें, मोस्टली जितने सप्लाई आए हैं सारे के सारे लग्जरी सप्लाई, 3 BHK, 4 BHK और से ऊपर की सप्लाई है एंड साइजेस जो है 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर की है। कोई ऐसा नहीं आया जो 1 BHK अफोर्डेबल टाइप का या 2 BHK अफोर्डेबल साइज का या प्राइसिंग का, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट 2024 में नहीं आया है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट
जो पहले लॉन्च हुए थे 2021-22 में, वो शायद कंटिन्यू हुए हैं, बट ज़्यादातर जो न्यू लॉन्च हुए हैं वो सारे प्रीमियम सेगमेंट में है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स एक एक दिन में सारे सेल हो जाता है। जितना आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, 1000 यूनिट्स एक ही दिन में सेल हो गए। हालांकि ये आधा सच है। इसके पीछे प्री लंच मतलब हिडन मार्केटिंग होती है, पिछले 6 महीने साल भर से मार्केटिंग होती है। प्री लंच बेनिफिट, यूआई जनरेशन, ऐसे बहुत सारे चलती रहती है 6-7 महीने से। बट ऑन पेपर जो आता है कि वो एक ही दिन में सारे यूनिट्स सोल्ड हो गए। ये रिक्वायरमेंट एंड डिमांड सप्लाई की बात हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हुए थे 2015 के अराउंड, वो दिखने दिखने 2021-22 तक दिखने लगा सारे चीज़। बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं आज के टाइम में ओवरऑल इंडिया में। बहुत सारे एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, रोड्स अच्छे बन चुके हैं। मेक इन इंडिया की तरह लेके कई सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री ऐसे और भी आने लगे बहुत सारे। तो जब ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं एंड टायर एंड स्पेशली टायर 1 सिटीज़ या जो दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ, उसमें मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ी है। रैपिड रेल ट्रांजिशन सिस्टम आरआरटीएस जो स्टार्ट हुआ है, उसके भी बहुत सारे बन चुके हैं कई सारे। जैसे दिल्ली मेरठ से बन चुका है, ऑपरेशन में आ चुका है। और कई सारे न्यू रूट्स इसमें प्रपोज हो चुका है, यानी काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर हुआ है। एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स बहुत सारे अभी बन चुके हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हुआ है एंड डेवलपर्स की सप्लाई भी। तो डेवलपर्स भी अपनी सप्लाई में देखा जाए तो 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK में जितना मार्जिन आता था, अब वो बड़े साइज के, बड़े यूनिट के एंड लग्जरी रिक्वायरमेंट सप्लाई करके उनकी मार्जिन भी बढ़ी है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ जब आता है तो प्राइसिंग डेफिनेटली इंक्रीज होता है। ना हम कोविड की, आफ्टर कोविड बात करें, जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है तो लैंड की प्राइस बढ़ती है। आफ्टर कोविड मटेरियल, जितने कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनकी भी प्राइस बढ़ी है। मैन पावर, लेबर, इनकी भी चार्जेस बढ़ी है। तो हर चीज़ जब इंक्लूड हो जाता है तो प्राइसिंग काफ़ी बढ़ी है। 2024 में ऐसा कोई भी लंच नहीं हुआ है, मैं दिल्ली एनसीआर या स्पेशली नोएडा की बात करूँगा, 2 CR से कम में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सारे 2 CR, मिनिमम 2.5 CR। ये सारे जब पोजीशन वजह चार्जेस और सारे इंक्लूड कर दें तो 3 से ऊपर ही है जितने भी लंच हुए हैं। ज़्यादातर हाई लेवल A क्लास प्रोजेक्ट लंच हुआ है क्योंकि रिक्वायरमेंट उस तरह है। जैसे एयरपोर्ट बनी है, फिल्म सिटी स्टार्ट हुई है, और भी बहुत सारे मेट्रो कनेक्टिविटी, रैपिड रेल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो कमर्शियल कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट्स में हाई लेवल प्रोजेक्ट्स की हुई है एंड इस तरह सप्लाई भी कहीं आया है। तो आज के टाइम में अगर 2024 दिसंबर की मैं बात करूं, जितने भी अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, रेजिडेंशियल में 2.5 CR से ऊपर की है एंड कमर्शियल में 1.5 से ऊपर है। सारे प्रोजेक्ट इस तरह लॉन्च हुए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि अब 2024 में हमारे कंट्री में इलेक्शन हुआ और भी बहुत सारे कंट्री में इलेक्शन हुआ। आज कई सारे स्टेट्स में भी इंडिया में इलेक्शन हुआ है। तो इलेक्शन से ओवर हो चुके हैं, स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी है। आफ्टर इलेक्शन सडनली टैक्स और इनकम टैक्स को लेकर आया है कि कैपिटल गेन टैक्स में कुछ बदलाव हुआ है। उसमें भी अप डाउन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह का फीडबैक आया है कस्टमर की तरफ से या एक्सपर्ट की तरफ से। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया है कि FSI में 18 पॉइंट जीएसटी को इंक्रीज किया जाएगा अप टू 18% तक। इसमें भी कई तरह का सजेशन आ रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह का फीडबैक आ रहा है कि ये हो सकता है मार्केट की प्राइस, स्पेशली रेजिडेंशियल हाउसिंग की प्राइस और बढ़ सकती है। तो ये जब सारी चीज़ें होती है प्राइसिंग बढ़ती है, बट जितना ये इंक्रीज हुआ है ये सब प्रीमियम कैटेगरी को लेके सप्लाई हुआ है, प्राइस भी बढ़ी है। तो जो इसमें परचेजर है वो ज़्यादातर प्रीमियम कैटेगरी में आ गए। सप्लाई सारे प्रीमियम टाइप के हैं, प्राइसिंग भी मिडिल इनकम से बाहर हो गया है। 2-3 करोड़ या उससे ऊपर की प्राइसिंग, मिडिल इनकम जिनकी इनकम 10-12 लाख या उससे कम की है उनकी रीच से बाहर हो गया है। सप्लाई भी सारे प्रीमियम टाइप के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन दिखने लगा है मार्केट में। जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो, चाहे वो जीएसटी की वजह से हो, प्राइसिंग की वजह से, हम प्रीमियम सप्लाई हो, ये सारी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा
डिमांड में कमी आई है, जो पिछले 1-2 महीने में देखा जाए मार्केट स्टडी हुआ है। लोग पैसा नहीं लगा पाते, तो कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे उभर के आया है एंड लोगों के रुझान भी इस तरफ आया है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड। ये पिछले कई महीनों में देखा गया है, इवन 2024 में देखा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड की भी डिमांड बढ़ी है। इसकी सेल परचेस काफ़ी हुई है, चाहे वो इसमें कई कारण हैं। एक तो प्राइसिंग बढ़ी है, जो भी हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं उसमें प्राइसिंग की बढ़ी है। दूसरी, जब इतने सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इतने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना या नॉर्मल लैंड में इन्वेस्ट करना एक ऑप्शन मिला है कि इसमें भी हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अभी रिसेंट न्यूज़ है कि नोएडा में एयरपोर्ट के आसपास जितने विलेजेस हैं, इनमें मुआवजा की रेट भी बढ़ी है। जो 3000 पर मीटर स्क्वायर मीटर के रेट था, अब उसने गवर्नमेंट ने शायद इसको 4000 से ऊपर कर दिया, 4200 4300 की वो। तो ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस मिला है लोगों को। अपार्ट फ्रॉम बिल्डर्स की प्रोजेक्ट, लोग जो है लैंड पैच, बड़े लैंड, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो चाहे फ्री होल्ड लैंड हो, जिसमें वो उनको मुआवजा भी मिल सकता है, ये एक ऑप्शन है। या जिस तरह इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन आ रही है, तो उसमें उनको वेयर हाउस बना के उसका रेंटल भी एक ऑप्शन दिख रहा है। तो ये 2024 का ओवरऑल हम अगर देखें प्रोजेक्ट्स में, जो डेवलपर की प्रोजेक्ट्स में, इसमें हायर साइज लग्जरी रिक्वायरमेंट की डिमांड बढ़ी है। जिनकी रीच से ये बाहर हो गया है, प्राइसिंग क्योंकि बढ़ी है, तो जिनकी रीच से बाहर हो गया उनके लिए एग्रीकल्चर या लैंड पैच, फ्री होल्ड लैंड हो, ये भी एक ऑप्शन उनको नया दिखा है। सो ओवरऑल 2024 काफ़ी अच्छा रहा रियल एस्टेट मार्केट के लिए, डेवलपर्स के लिए। अच्छे प्रॉफिट डेवलपर्स ने कमाया, जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी अच्छा इनकम किया है, रियल एस्टेट मार्केट से अच्छा मुनाफा कमाया। एंड जो बायर्स है, जो एंड यूजर्स है, उनको भी अपने मनपसंद के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को या बुकिंग करने को ऑप्शन मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और मैं यहाँ आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि सारे अगर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आएंगे तो कभी ना कभी ये प्रीमियम सेगमेंट में सेचुरेशन में आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की जो एनालिस्ट है, इवन जो गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को समझ रहे हैं। एंड ये हमने कई फोरम में सुना है ये बात को, इस चीज़ को लेकर डिस्कस हो रहा है कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सिर्फ एक ही टाइप के प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हैं, इससे मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये अफोर्डेबल कैटेगरी के बायर्स के लिए भी हमें प्रोजेक्ट लाने की ज़रूरत है। तो ये शायद अभी इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है। सो उम्मीद है कि 2025 में अफोर्डेबल हाउसिंग या अफोर्डेबल प्रोजेक्ट को लेके कई प्रोजेक्ट्स आ सकता है। अभी कब आएगा इसकी आज सच कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात कई फोरम में उठ चुकी है। तो दोस्तों, ये रहा 2024 का ओवरऑल रिव्यू। 2023 भी रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा एंड 24 भी अच्छा रहा। उम्मीद है 25 भी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट स्टेबल हो चुकी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कई सालों से प्लान में था, अब वो ऑन ग्राउंड देखने लगी है आगे, और यही चीज़ कंटिन्यू रहेगा। इस वीडियो में हम 2025 की डिकोड करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे कि 2025 रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।